बाग में गांव के मुखिया के जीजाजी ने गांव में हुई सभी घटनाओं को गांव के छोर पर रहने वाले तांत्रिक को बता दिया। उन शब्दों को सुनकर तांत्रिक आश्चर्यचकित हो गया और उस विषय पर सोचते हुए ऐसे बोलने लगा, क्या मैंने दिया हुआ मायावी फल खिलाई या नहीं, और सावधान रहना की चेतावनी दी। इसी बीच आकाश में गांव के मुखिया गरुड़ पक्षी के साथ उड़ते हुए जा रहे थे। तब गांव के मुखिया ने गरुड़ पक्षी से ऐसे पूछने लगा, अरे हमारी अगली यात्रा कहाँ की होगी, हम कहाँ पहुंच चुके हैं, करके बोला। इस पर गरुड़ पक्षी ने, मानव, हमारी अगली यात्रा पाताल लोक की है। हमें पाताल लोक जाकर वहां स्थित भूतल गुफा में प्रवेश करना होगा। गुफा में रहने वाले बेताल को प्रसन्न करके उसके पास मौजूद मंत्रों को सीखना होगा। उन्हीं मंत्रों की सहायता से हमें उस गुफा में मूर्ति में कैद एक आत्मा को मूर्ति मुक्त करना होगा और उस आत्मा को एक शक्तिशाली हथियार में बदलना होगा। हमें उस हथियार को भी साथ लेकर जाना है। चलो जल्दी करो, मैं तुम्हें पाताल लोक जाने को मार्ग दिखाऊंगा। यह कहकर दोनों आकाश में उड़ते हुए आगे बढ़े। कुछ समय बाद वे एक विशाल पर्वत के पास पहुंचे। पर्वत की चोटी पर एक बड़ा गड्ढा था। उसके पास खड़े होकर गरुड़ पक्षी ने ऐसे कहने लगा, मानव देखो, यही पाताल लोक जाने का मार्ग है। इस मार्ग से तुम पाताल लोक पहुंच सकते हैं। वहां जाकर बेताल से अपनी आवश्यकता के बारे में बताओ। जाओ, जल्दी जाओ। किसी भी तरह उसे प्रसन्न करके आत्मा को मुक्ति करो और उस हथियार को लेकर वापस आओ। मैं यही तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा। अगर तुम्हें कोई संकट आए तो अपने हृदय पर हाथ रखकर मांत्रिक बुढ़िया को स्मरण करना, वह तुम्हारी सहायता करोगे। जाओ, जल्दी जाओ, करके गरुड़ पक्षी ने इतने कहकर गांव के मुखिया को पाताल लोक की ओर जाने के लिए विदा किया। गरुड़ पक्षी ने जैसे बताया वैसे ही ग्राम मुखिया उस पहाड़ी पर स्थित छेद से होकर यात्रा करते जा रहा था। वहां सब कुछ बहुत अंधेरा था। ग्राम प्रमुख ने वैसे ही साहस के साथ अपने हाथ में पकड़े हुए जा रहा था। इतने में ग्राम प्रमुख के सामने दो भूत आत्माएं प्रकट हो गई। आत्माओं ने ग्राम प्रमुख को देखकर ऐसे बोलने लगा, अरे तुम कौन हो? तुम्हें इतना साहस कैसे आया? तुम भूत गुफा में आ गया हो। तुम्हें क्या चाहिए? अगर तुम नहीं बताओगे तो यहीं पर पत्थर की मूर्ति की तरह बदल जाओगे, करके बोला। ये शब्द सुनकर ग्राम का मुखिया ऐसे बोलने लगा, अरे भूत पिशाचो, मुझे माफ करें। आपकी अनुमति के बिना मैं आपके गुफा में आ गया, इसके लिए मुझे माफ करें। लेकिन मैं एक काम से भूत से मिलने जा रहा हूँ। कृपया मुझे उस मार्ग का मार्गदर्शन करें, करके बोला। ये सुनकर आत्माओं ने ऐसे कहने लगा, तुम भूत से मिलने इतना आसान नहीं है। इसके लिए कुछ नियम है, मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनो, करके बोला। तब ग्राम का मुखिया ऐसे कहने लगा, हाँ ठीक है, बताइए, मैं जो भी कहेगे वह करूँगा। किसी भी हाल में मुझे भूत से मिलना है, इसके लिए आप जो कहेंगे मैं वह करूँगा, करके बोला। तब दोनों आत्माएं ऐसे कहने लगी, मानव, तुम बिना हमारी अनुमति के इस गुफा में प्रवेश कर आए हो, इसलिए तुम्हें दंड से बचना नहीं है। लेकिन उस दंड से बचने के लिए तुम्हारे पास 3 रास्ते हैं। उन 3 रास्तों से यात्रा करने पर तुम निश्चित रूप से भूत से मिल पाओगे।
पहले द्वार, कपालिका द्वार। इस द्वार के खुलते ही तुम्हें एक अग्निगोला दिखाई देगा। उस अग्निगोले के कूदते ही तुम दूसरे द्वार के पास पहुंच जाओगे। वह द्वार दो कपालों के बीच होगा। उस द्वार पर जाते वक्त भूत पिशाच तुम्हारे पास आएंगे। उनसे बचकर तुम्हें आगे बढ़ना होगा। आखिर में भूत द्वार है। जब तुम उस द्वार तक पहुंचेगे तो तुम्हें भूत का दर्शन होगा। तब तुम अपने इच्छित कार्य को पूरा कर सकोगे। जाओ, जल्दी जाओ। ये कहकर दोनों भूत आत्मियों ग्राम के मुखिया से कहने लगे। तत्काल दो भूत आत्मियों ने अपने पीछे पहले द्वार के दरवाजा खोल दिए। सामने एक भयंकर कपालिक अग्निगोला दिखाई दिया। ग्राम का मुखिया ने चलते हुए अपने मन में मंत्रिक बुढ़िया का जप करते हुए उस कपालिक अग्निगोले में कूद पड़ा। वह ग्राम का मुखिया अग्निगोले के माध्यम से यात्रा करते हुए नीचे गिरने लगा। अचानक वह ग्राम प्रमुख दो भयंकर कपालों के बीच एक मार्ग पर आ गिरा। वहाँ एक फुल मार्ग दिखाई देते हैं जो दो कपालों के बीच था। उस फुल से ग्राम का मुखिया ठीक वैसे ही धीरे धीरे चलते हुए जा रहा था। इतने में कुछ भयंकर आत्माएं उड़ती हुई आकर ग्राम का मुखिया पर अग्नि आक्रमण करने लगी। तब ग्राम का मुखिया अपने मन में सोचते हुए ऐसे बोलने लगा, मांत्रिक बुढ़िया तो मुझे बचाओ। दक्षिणा मांत्रिक को साथ मैं भूत से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन कुछ आत्माएं मुझ पर हमला कर रही है। मुझे बचाओ मांत्रिक बुढ़िया करके ग्राम का मुखिया मांत्रिक बुढ़िया को जाप करते हुए मन में मन सोचते हुए उस पुल से जा रहा था। मांत्रिक बुढ़िया ने ये शब्द सुने उस ग्राम प्रमुख के चारों ओर एक बड़ा रक्षात्मक वलय बना दिया। तब ग्राम का मुखिया चलते हुए कपालिका गुफा के पास पहुंच गया। वहां भूतात्माओं ने जैसे कहा था, ग्राम का मुखिया के सामने एक बड़ा द्वार दिखाई दिया। वही द्वार था जो बेताल का द्वार था। उसे देखकर ग्राम का मुखिया बहुत खुश हुआ। उसने अपने मन में मन ऐसे कहने लगा, हे बेताला, मुझे कृपा करो। बेताला, आपके दर्शन के लिए मैंने सभी भयंकर मार्गों को पार किया, सभी पिशाचों को हराया और इस द्वार के पास खड़ा हूँ। एक बार मुझसे बात करो बेताल, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैं आपकी मदद के लिए इंतजार कर रहा हूँ बेताल। एक बार मुझसे बात करो बेताल, मुझे अंदर आने दो करके ग्राम का मुखिया इस बेताल द्वार के पास खड़ा होकर ऐसे कह रहा था। तभी अचानक सामने वाले भूत द्वार एकदम से खुल गया। ग्राम का मुखिया ने तुरंत अपने मन में मंत्रों मांत्रिक बुढ़िया का जाप करते हुए उस द्वार में प्रवेश किया। वहाँ एक भयंकर बड़ा शिल्प दिखाया दिया। वह बहुत डरावना था। वहाँ सब कुछ सुनसान था। ग्राम का मुखिया वहाँ देख रहा था, ऐसे बोलने लगा, अरे बेताल, तुम कहाँ हो? कृपया एक बार मुझे दिखाई दो, मुझे तुमसे काम है। मांत्रिक बुढ़िया ने मुझे तुम्हारे पास जाने को कहा। उसने कहा था कि तुम मुझे जरूर मदद करोगे। एक बार मुझसे बात करो बेताल करके ग्राम का मुखिया यही कहते हुए वहाँ खड़ा था।
सामने उस स्थान पर एक बड़ा शिल्प रूप मूर्ति थी। उस मूर्ति से कुछ शब्द सुनाई दे रहे हैं। मांत्रिक बुढ़िया, मांत्रिक बुढ़िया नाम सुने सालों हो गया। अरे, मांत्रिक बुढ़िया अभी भी जिंदा है। इसका मतलब तो यह कि मुझे मूर्ति रूप में होने के कारण निश्चित रूप से शाप से मुक्ति मिल जाएगी। मांत्रिक बुढ़िया के जिंदा होने की वजह से इस सृष्टि में कोई भूत प्रेत जीत नहीं पा रहे हैं। मानव, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जो चाहो वे दे दूंगा, लेकिन तुम मुझे एक मदद करनी होगी। तुम्हें मांत्रिक बुढ़िया के शिष्य बेताल को मूर्ति रूप में यहाँ है यह बताना होगा। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए, करके बोला। ये शब्द सुनकर गांव के मुखिया आश्चर्यचकित हो गए। तभी गांव के बुजुर्ग के जीजाजी ने गांव में हुई सभी घटनाओं के बारे में उस तांत्रिक को बता दिया। इन शब्दों को सुनकर तांत्रिक उस तंत्र साधिक के पास आया और इस प्रकार कहा, महामाया जी, आपको प्रणाम माता। गांव में कोई पिशाच घूम रहा है। हमारे पास आया गांव के मुखिया का जीजाजी, जैसा आपने कहा था। उसने अपने जीजा के रूप में गांव में घुसकर गांव के मुखिया के बेटियों को माया फल खिल रहा था। लेकिन आज उसने कुछ शब्द सुनाई दिया। जो बातों उसने सुनी वे शब्द उसकी सारी करतूतें बता दी। उन्होंने कौन थे, क्या थे, यह जानने के लिए आपके पास आया हूँ। क्या इससे हमें कोई खतरा हो सकता है या हमारे खिलाफ कोई साजिश हो सकती है? एक बार सोचिए माता, करके तांत्रिक ने उसके साथ ये बातें कही। ये शब्द सुनकर तांत्रिक अपनी आंखें खोलकर इस प्रकार कहते हुए, कुछ आत्माएं कुछ दिनों तक पृथ्वी पर घूमती रहती है। उस परिवार से संबंधित कोई आत्मा आई हो सकती है। उस आत्मा ने यह सब कुछ देखा होगा जो वह व्यक्ति कर रहा है, इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा हमारे द्वारा किए गए कार्यों को जानने के बावजूद आत्माएं कुछ नहीं कर सकती। प्रेत आत्माओं और आत्माओं में बहुत अंतर है। केवल आत्माएं ही बोल सकती है, प्रेत आत्माएं अपनी शक्ति दिखा सकती है। इस बार में बिना सोच समझे उस आगामी अमावस्या से पहले उस महिमाई हार की जगह पता करना होगा। जाओ, ओम क्रीम माया शक्तिनी, करके तंत्रज्ञ ने तंत्र के साथ यह कहा। इस बीच तंत्रज्ञ गांव के बड़े घर में खड़े होकर इसे सोच रहा था। अरे, यह गांव का बड़ा आदमी इस तंत्रज्ञ को क्या ले जा रहा है? वह मेहमान विहार कहाँ है यह पता करना होगा। प्रेतात्माओं कहाँ है यह भी पता करना होगा। ओम क्रीम माया शक्ति दर्शन, ओम क्रीम माया रूप दर्शन प्रत्यक्ष। जैसे ही उसने मांत्रिक बुढ़िया मंत्र पढ़ा, उसके सामने दो आत्माएं प्रकट हो गई। दोनों आत्माएं मांत्रिक बुढ़िया से ऐसे पूछने लगी, अरे तुम कौन हो जो हमारे घर में आकर हमें देख सकते हो? तुम कौन हो? अगर तुम हमारे परिवार को नुकसान पहुंचने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम कौन हो, बताओ, करके बोला। ये शब्द सुनकर मांत्रिक बुढ़िया हंसते हुए ऐसे कहने लगे, शांति हो जाइए, शांति आत्माओं, शांत हो जाइए। मैं आपके परिवार को नुकसान पहुंचने नहीं आई हूँ, मैं आपके परिवार को बचाने आई हूँ। आपका बेटा एक तांत्रिक के कारण बिना जाने एक गुफा के पास जाकर वहाँ रक्तार्चन कर रहा था। मैंने उस तांत्रिक को मार डाला। अब बताइए, वह मेहमान विहार कहाँ रखा है? क्या आपको उसकी पूरी जानकारी है? मुझे बताइए कि वह कहाँ है, नहीं तो
इसके कारण आपके परिवार के साथ साथ इस गांव के भी बहुत नुकसान होगा। इस गांव के चारों ओर कई तांत्रिक उस महिमाई हार के लिए इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मुझे बताइए कि वह कहाँ है करके मांत्रिक बुढ़िया ने उस दोनों आत्माओं से कहा। ये बात सुनकर वो दोनों ऐसे कहने लगे, ठीक है मांत्रिक बुढ़िया, मैं तुम्हें उस महिमा निहार के बारे में बताऊंगी। ध्यान से सुनो, तुम्हें मेरे परिवार के साथ होना होगा। मैं तुम्हें बताती हूँ कि वह हार कहाँ है। वह एक डरावनी झील के बीच में एक राक्षसी घोड़े से घिरी एक द्वीप पर रखा है। वह द्वीप एक नदी के बीच में है। वहां तक पहुंचने के लिए एक रास्ता है और उस रास्ता का नक्शा मैंने हमारे घर के पिछवाड़े में एक रहस्य के रूप में छिपा रखा है। वह द्वीप हमेशा एक सांप की रक्षा में रहते हैं। अगर तुम वह महिमाई हार ले लेगी तो हमारे परिवार या गांव के कोई नुकसान नहीं होगे, है ना। लोग कभी भी पिशाचों से नहीं मरते हैं ना। वह हार बहुत कीमती है, लेकिन एक बात है, सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही वह हार तुम्हारी आंखों के सामने आएगी। उससे पहले वह दिखाई नहीं देगा। लेकिन तुम यह बात किसी को मत बताना। वह हार तुम हासिल करो और हमारी गांव की रक्षा करो। ऐसे कहकर दोनों आत्माएं मांत्रिक बुढ़िया से बोली। ये शब्द सुनकर मांत्रिक बुढ़िया खुशी से उन आत्माओं से कहती है, आप ही हो जिन्होंने इस गांव के लिए लोगों को इतने समय तक बचाए रखा। मैं आपकी सराहना करती हूँ। आपके बेटे की डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही इस गांव की रक्षा की जिम्मेदारी भी मेरी है। जब मैं आपसे मदद मांगू तो आप जरूर मेरे पास आकर मदद करोगे। मैं इस गांव के साथ साथ आपके परिवार की भी रक्षा करूंगी। कृपया तब तक आप मेरी मदद करें करके मांत्रिक बुढ़िया ने उस आत्माओं से कहा। तब वो आत्मा ने हाँ कहकर बताओ और ऐसे पूछने लगा, मांत्रिक बुढ़िया, हमारे पास एक छोटी सी विनती है। क्या आप हमारे बेटे से हमें एक बार बात करवा सकती हो? हमें एक बार उससे बात करनी है। कृपया जब वह वापस आए तो एक बार हमें उससे बात करने का अवसर दे। हमें उस बात को आप मत भूलेगा कर कर वो आत्माएं वहां से अदृश्य हो गई। ये देखकर मांत्रिक बुढ़िया हंसते हुई ऐसे कहने लगी, अरे मांत्रिक, तुम सोच रही हो कि तुम्हें वह महिमाई हार मिल जाएगी। अब वह मेरे हाथ में आ रही है। मैं तुम्हें मिटा दूंगी और इस गांव के दिशा में कोई भी प्रेतात्मा नहीं आने दूंगी और वह हार इस गांव में ही रखूंगी। तब कोई भी बुरी शक्ति इस गांव में कदम भी नहीं रख पाएगी। अरे छोटे भूतों, मेरे सामने आओ। ये कहते हुए मांत्रिक बुढ़िया ने अपने शक्ति का प्रदर्शन किया और सामने दो छोटे भूत प्रकट हो गए। तांत्रिक बुढ़िया को देखकर दोनों छोटे भूत ने पूछा, अरे मांत्रिक बुढ़िया, क्या हुआ? इतनी जल्दी हमें क्यों बुलाया? क्या हमारे लिए कोई काम है? बताइए माता, बताइए। आपको चेहरे पर इतनी खुशी क्यों दिखाई दे रही है? बताइए क्या हुआ मांत्रिक बुढ़िया? करके दोनों छोटे भूत मांत्रिक बुढ़िया से पूछ रहा था। मांत्रिक बुढ़िया ने ये शब्द सुनकर मैंने सफलता प्राप्त कर ली है। मुझे उस महिमाई हार का स्थान पता चल गया है। इस गांव के मुखिया के माता पिता ने आत्मा के रूप में मुझे बताया कि वह हार कहाँ है। इस काम को पूरा करने के लिए हमें एक साहसी युवक की जरूरत है। बस वह युवक में वह दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि वह उस हार को लेकर दिखा सके।
इस गांव में ऐसे व्यक्ति के लिए तुम लोग ढूंढो। अगर तुम्हारी नज़र में कोई ऐसे युवक मिलेंगे तो उसे लेकर मेरे पास आओ। जल्दी करो, अमावस्या बीतने से पहले हमें यहाँ लाना होगी। जाओ, गांव में जाओ, करके मांत्रिक बुढ़िया ने दोनों छोटे भूतों से कहा। ये सुनकर दोनों छोटे भूत ऐसे बोलने लगे, हाँ मांत्रिक बुढ़िया, हाँ बिल्कुल, हम तुम्हारी बातों को पालन करोगे। आज से रात दिन हम पूरे गांव में खोजेंगे और अगर कोई ऐसे साहसी युवक दिखाए तो हम उसे तुम्हारे पास ले आएंगे। ठीक है, अब हमें अनुमति दो। ये कहकर दोनों भूत वहां से अदृश्य हो गए।